दूसरी बात ये आती है, दिन पहले ब्लॉगर साहब ने क्रिश्चियंस को बुरा भला कहा था। फिर इसने अपना एक ब्लॉग बनाया, उस ब्लॉग में बताया कि भाई क्रिश्चियंस के बारे में कि जाके उसने माफ़ी मांगी, उनसे सॉरी की है। डॉगर भी साथ था, ठीक है, उसने भी जाके सॉरी की उस बात पे। हमें अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को दिखाया, ठीक। आती इस पे कि रजब भट्ट अब चला गया है जी। अब मुझे नहीं पता इसने किधर मूव ऑन किया है, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये मूव ऑन कर गया दुबई। तो हाँ भाई, कैसे हो, क्या हाल चाल है आप सबका, और कैसे हैं सारे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो बन रही है, ठीक, ये किसी वजह से बन रही है और किसी चीज़ के लिए बन रही है, किसी इंसान के लिए बन रही है। थंबनेल से पता चल गया होगा सबको आपको। आज जो वीडियो बनेगी उस पर सारी डिटेल्स आएंगी, ठीक है, क्या चीज़ नहीं ठीक और क्या चीज़ ठीक है, कहाँ आप लोग गलत हो और कहाँ हम लोग गलत हैं, और कहाँ वो इंसान गलत है। आज जो हमारी बात होने जा रही है वो है जी रजब भट्ट के बारे में, ठीक, क्योंकि इस टाइम सोशल मीडिया पे सबसे बुरा इंसान वो चल रहा है। मानते हैं बहुत कमा रहा है, मानते हैं इस टाइम टॉप पे जा रहा है, बुराई में भी टॉप पे जा रहा है, कहते हैं व्लॉगिंग्स में भी बहुत टॉप पे जा रहा है, क्योंकि वो बहुत कमा रहा है इस चीज़ से। दूसरी बात देखी जाए तो रजब भट्ट क्यों पाकिस्तान छोड़ के चला गया, और रजब भट्ट क्या करके गया है और किस वजह से गया। दूसरी बात, आप लोग कह रहे होंगे कि भाई रजब बहुत गंदा इंसान है, अवाम है वीडियो बना रही है उस पर। अच्छा, अवाम वीडियो बना रही है, फेम ले रही है, उसको कुछ लोग बुरा भला कह रहे हैं, कुछ लोग उसको अच्छा कह रहे हैं, कुछ लोग उस पर वैसी वीडियोस आम वीडियोस डालते हैं। दूसरी बात ये, तीसरी बात मतलब कि ये है कि जब इंसान गलती से कोई गलती कर बैठता है, बिना भूले को मतलब कि जोश में आके कोई गलती कर बैठता है, मानते हैं सज़ा उसको मिलनी चाहिए, ठीक, सज़ा मिलेगी। लेकिन जब आवाम पीछे ही पड़ जाती है उस बंदे के कि भाई वो इंसान पूरा ही गलत है, आवाम इस टाइम कहती है कि भाई वो इंसान बिल्कुल नहीं ठीक। हाँ, कहते हैं ठीक है, नहीं है, वो शिया है, उसकी हरकतें कुछ ऐसी हैं, मैं भी मानता हूँ। बात ये नहीं है कि अवाम नहीं ठीक, बात ये है कि अवाम कितना सही, बात ये है कि वो इंसान कितना सही है। बात ये है कि वो इंसान असल में चाहता क्या है। मानते हैं उसमें एटीट्यूड बहुत है, बहुत एटीट्यूड है उस बंदे में, लेकिन जब तक आप उसको समझोगे नहीं उस बंदे को, ठीक है, जब तक आप उसको इंटेंशनली अंदर से देखोगे नहीं वो है किस तरह का, वो सीरियसली वो बंदा चाहता क्या है, फिर तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी बात आते हैं कि जी रजब भट्ट ने जो वो परफ्यूम बनाया था 295C और 295A, जो इसने अपनी वीडियो में भी कन्फेस किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। देखिएगा, मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था। वीडियो में ये कन्फेस इसलिए किया था कि भाई वो इंस्पायर हुआ था सिर्फ मूसे वाले से। सिद्धू मूसे वाला जो उसकी डेथ हुई थी, इसको फायरिंग पड़ी थी, सबको पता होगा सिद्धू मूसे वाला कौन था। वो बस उस बंदे से इंस्पायर हुआ था, ठीक, इसलिए उसने ये काम किया। उसका और कोई मकसद नहीं था, क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है ना, वो बल्कि वो है शिया, मानते क्यों नहीं है, शिया है वो। जितना वो अपने रिलीजियस के हिसाब से वो करता है ना, जितना वो अपने रिलीजियस के हिसाब से मतलब कि उसमें इन्वॉल्व है, तो मेरा नहीं ख्याल वो किसी गलत व्यू में आके कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान पाक की जो सूरत है इस टाइम आयत चल रही है 295, वो इस तरीके से इस इंटेंशन को लेकर करेगा, क्योंकि उस वो इंसान है नहीं ऐसा। वो बहुत रिलीजियस है अपने मतलब के कास्ट को लेके, मुसलमान है वो, लेकिन अपने कास्ट को लेके, शिया कास्ट को लेके वो बहुत रिलीजियस है। तो उस पर केस चला 295 का, अवाम ने उठा के केस कर दिया उस पर कि भी वो गलत है। दूसरी बात ये आती है कि कुछ दिन पहले ब्लॉगर साहब ने क्रिश्चियंस को बुरा भला कहा था, ये बात भी याद होगी सबको।
फिर इसने अपना एक ब्लॉग बनाया, उस ब्लॉग में बताया कि भाई क्रिश्चियंस के बारे में, कि जाके उसने माफ़ी मांगी उनसे, बाकायदा उसने फादर को बुलाया, उसने वहाँ जाके माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद उसने पूरे वीडियो के सामने कन्फेस किया कि हाँ ये इंसान गलत कर रहा था, इसने सॉरी की है। डॉगर भी साथ था खड़ा हुआ, ठीक है, उसने भी जाके सॉरी की उस बात पे। दूसरी बात आती है फिर अब यही वाली 295 वाली, कि किस तरह इस बंदे ने परफ्यूम बनाया। ठीक, पहले इसने परफ्यूम निकाला जलाल के नाम से, उसने इसकी वीडियो बनाई। फिर दूसरी बात इसने अपने व्लॉग में कहा 295C का केस लगा इस पर, कि भी 295 सिद्धू मूसेवाला पे 295C का, फिर 295A का, मेरे पे भी वही लगेगा। और उसने वही काम किया। इसने सिर्फ उस बंदे से इंस्पायर होकर किया, ये इसलिए नहीं किया कि भाई मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, अपने नाउज़ुबिल्लाह मैं कुरान पाक के साथ में इस तरह करूँगा, मैं इसकी सूरत लेके इस तरह करूँगा, मैं फिर ये चीज़ ईजाद करूँगा। इसने उस हिसाब से नहीं किया। इसने सिर्फ सिद्धू मूसेवाला से इंस्पायर होकर ये बात की है कि भाई वो उस्ताद जी हैं मेरे, वो मतलब कि जो भी वो कुछ कहता है, उस बंदे को जो भी कुछ कहता हो, मुझे नहीं पता वो क्या कहता हूँ, ठीक, वो उस्ताद जी है मेरे, मैं उसके साथ ये चलूँगा, मैं उसके नाम पे ये करूँगा। फिर उसने जो 295 गाना है उसके हिसाब से उसने परफ्यूम निकाला। रजब पे फिर एक और केस आया था, जब उसकी शादी हुई थी उस पर एक केस आया था, कौन सा जी ना, हाँ शेर वाला केस आया। इसने इलीगल एक शेर लिया, ठीक, उसके बाद उस पर वो केस चला, वो जेल गया। वो कुछ ही टाइम बाद, कुछ घंटे बाद वो निकल आया जेल से, क्योंकि जितनी उसकी पहुंच थी उसने वो भी मान के कहा मेरी गलती थी, मैंने जज्बाती में आके वो शेयर ले लिया, मेरे पास उस चीज़ का लाइसेंस नहीं था, वो अमला हो गया। फिर इसने अपनी एक टीम बनाई जिसमें डकी, नानी वाला, ये खुद, ठीक, ये 3 लोग शामिल थे। ठीक, इन्होंने बनाया एक ऐसी वेबसाइट बनाई जिस पे इसने बताया लोगों को कि भाई जो हम बंदे और लोग, हमारे जो जितनी भी आवाम अपने हमारी फैमिली है उसको हम देंगे कोर्स। कुछ लोगों को लगा कि बाकी ये शायद बहुत सपोर्ट करेंगे, ये कोर्स देंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि कोर्स इस तरह से देंगे, सिर्फ वीडियोस होंगे उसमें। कोर्स ये नहीं देंगे कि चीज़ बना के देंगे, और ये प्रोफाइल्स देंगे लोगों को, प्रोफाइल्स खुद शेयर करेंगे। उसकी इन्होंने फ़ीस रखी कितनी, 5000 रुपीज़। ठीक, उसमें लोगों ने फ़ौरन ही पकड़ लिया इसको, जितने भी यूट्यूबर्स थे, तलहा रिव्यूज़ और बाकी और जितने, इन सारों ने इसको पकड़ लिया। इनको पकड़ के बता दिया कि भाई ये स्कैम है। ठीक, वहाँ से बात चली, वहाँ से लोगों ने वीडियोस बनाई, कुछ आम टिकटॉकर्स ने वीडियोस बनाई, कुछ मतलब कि फेमस टिकटॉकर्स ने वीडियोस बनाई। वहाँ से इसका कट्ठा चट्टा जो भी था खुल गया। ठीक, उधर से होती है इसकी डकी की और नानी वाली, और ये 3 लोग, इन लोगों की अलग जुदाई हो जाती है। ठीक है, ये लोग हो जाते हैं अलग। वहाँ से अपना जैसे भी इनको मुँह लगाता है, और ना ही नानी वाला इनको मुँह लगाता है, ना डकी इनको मुँह लगाता है। जब इनका एक व्लॉग आया था जिसमें गवर्नर साहब ने सबको अफ्तारी दी थी, इसको भी बुलाया था और डकी को भी बुलाया था। अब खुद डकी और रजब की डिफरेंस देखना, ना डकी ने इसको ना डकी ने मतलब कि इसको सीन किया, एक दूसरे मतलब के साथ साथ खड़े थे। ना डकी ने देखा इसको, ना रजब ने इसको देखा। और गवर्नर साहब ने भी कहा था कि भाई रजब के बारे में, ये लोग मेरी कसूरी फैमिली हैं, और सिर्फ रजब पे पॉइंट ऑफ व्यू कर कहा था, डकी पे पॉइंट ऑफ व्यू करके नहीं कहा था। ठीक, अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। जब पता चला कि भी रियलाइज़ हुआ रजब को कि भी रजब ने ये काम किया 295C वाला, ये इसने एक वीडियो बनाई टिकटॉक पे कुरान पाक लेके। कुरान पाक पे वो आयत, वो सूरत खोली 295 के हिसाब से। वो सूरत खोल के इसने कन्फेस किया कि भाई मैंने जानबूझकर ये काम नहीं किया। ठीक, अब ये खुद वीडियो देख लो। पे ये कन्फेस करता है कि भाई मैंने इस चीज़ को इतनी इंटेंशनली मतलब के ख़िलाफ़, नाउज़ुबिल्लाह, कुरान पाक के ख़िलाफ़ जाके मैंने चीज़ नहीं की। ठीक, सिद्धू मूसेवाला ने जो गाना बनाया था 295C, उसको तो खैर इस्लाम का नहीं पता था। उसने तो जो उस पर केस चल रहा था, ठीक है, जो उस पर सिचुएशन चल रही थी उसके हिसाब से तो उसने वो बनाई थी, उसको तो नहीं पता था। लेकिन रजब को भी इतना कोई ख्याल नहीं था कि भाई, रजब को पता था कि ये चीज़ है, लेकिन उसको अभी दिमाग में नहीं था। उसने जोश में आके 295C अपने सिद्धू मूसेवाले से इंस्पायर होके उसने वो चीज़ बना ली। ठीक, उसके बाद फिर ये जाता है जी सऊदी अरब, वहाँ जाके उम्रा करके आता है, और काबे के सामने खड़े होकर ये कहते हैं रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जान, मेरी माल, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरा काबे के सामने खड़े होकर कहते हैं कि भाई
मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर होकर अल्लाह के घर में आके मैं कहता हूँ कि मेरा वो काम नहीं था, मेरा उस हिसाब से मैंने वो चीज़ नहीं की। ठीक, ये बात भी यही वो खुद क्लोज़ करता है। फिर वो बात आती है कि पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। आप सब अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अच्छा, वो बात वो क्लोज़ नहीं होती। वो अवाम अभी भी वो चीज़ ट्रेंड पे चल रही है। मैंने भी इसीलिए वीडियो बनाई है ताकि मैं बता सकूं कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही नहीं है। इसने वो चीज़ की, मानते हैं। इसने फैमिली व्लॉगिंग की। मैं मानता हूँ कि फैमिली व्लॉगिंग, मेरे भी जितने आप जाके व्लॉग्स देख लें, मेरी एक भी फैमिली नहीं है उसमें। मैंने सिर्फ बनाई है जो फ्रेंड्स व्लॉगिंग बनाई है, अपने दोस्तों के साथ बनाई है। मेरी जो रील्स हैं वो भी दोस्तों के साथ है। मेरी एक तरह भी व्लॉगिंग जो है वो फैमिली के मुताबिक नहीं है। ना मैंने अपनी मम्मा को दिखाया, ना मैं अपनी सिस्टर को दिखाया, ना मैं अपनी किसी फैमिली मेम्बर्स को दिखाया। ठीक, बात आती है इस पे कि रजब भट्ट अब चला गया है जी। अब मुझे नहीं पता अब इसने किधर मूव ऑन किया है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये मूव ऑन कर गया दुबई। अभी तो ये गया हुआ है उधर सऊदी अरब, वहाँ पे इसने उम्रा किया, अपने गुनाह कबूल किए हैं। और अच्छी बात है, गुनाह कबूल कर लिए, लेकिन अवाम अब इसके पीछे नहीं हटेगी। अवाम इसके पीछे पड़ जाएगी। जितनी अवाम इसके पीछे पड़ी भी है ना, हद है। अवाम अब चाह रही है कि इसको हम लूट लें। जितने लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं ना, अब थोड़ी सी गलती करेगा, वहाँ से अवाम पकड़ेगी। अवाम, समझ लो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, अवाम वहाँ से पकड़ेगी, सारा पैसा इससे लूट लेगी। अब मेन बात तो यही थी कि भाई रजब भट्ट और रजब भट्ट, सारी बात ही यही है। क्योंकि सोशल मीडिया, इंटरनेट, पूरे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ रजब भट्ट ही चल रहा है और हर जगह रजब भट्ट ही आएगा। गलती हो गई है, अब रजब को तो भुगतना पड़ेगा ना। वो कोई वो है, क्या कहते हैं, बच्चा है। लेकिन वो जिस बंदे से इंस्पायर था ना, मैं मानता हूँ, मुझे समझ आ गई वो क्यों किया था, किस लिए किया था। लेकिन वो जिस बंदे से इंस्पायर हुआ था, उसने उस इंटेंशन को लेके किया। नाउज़ुबिल्लाह, उसने ये नहीं किया कि भाई मैं कुरान पाक के ख़िलाफ़ हूँ, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं इस तरह कहूँगा और जो भी है वटेवर। इस टाइम पूरा पाकिस्तान रजब के पीछे पड़ा हुआ है। उसको हर तरह से डिफेम करेगा, उसको हर तरह से मुश्किलात में डालेगा। खैर जो भी है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने बस यही क्लियर करना था, इंसान जब गलती करता है तो बहुत बड़ी गलती करता है, जब गलती करता है तो फिर नहीं ही करता। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई, अगर कुछ चीज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसको जितना मर्ज़ी हो सके शेयर करो और बेल आइकन को लाजमी दबाना, ताकि मेरी जो भी अगला व्लॉग आए या कोई रील आए आपके पास, आपको शो हो जाए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।